क्योंकि उनको क्या हो रहा, कांग्रेस एक एक वेलफेयर स्कीम एक एक काम करते हुए आ रही है, तो बीआरएस लीडर के पेट में दर्द हो रहा, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। उसका डायमेंशन कांग्रेस पार्टी का चेंज, उसका 248 नहीं 288 घर है वहां पे, 288, और पूरों को मिला, किसी को नहीं। जैसा कि ये लोग धांधली करे भारतपल्ली में, मटफोट में, वैसा नहीं हुआ। जिससे जमीन लिए, जिससे घर लिए, उन सब लोगों को अलर्ट हुआ और दूसरे लोगों को भी अलर्ट हुआ। ये लोगों की सरकार जो है कमीशन लेके बेच के खा के बीच में जो तेरा ब्रोकर रहा, वो काम कांग्रेस पार्टी ना करी ना करेंगी। सुन लीजिए बात, सायना के पुराने फंड्स देखिए। केसीआर 10 साल लूट के गया, किसको? स्टेट को 10 साल लूटा, 7,000 लाख करोड़ का खर्चा माइनस। जब एक सरप्लस स्टेट मिला था, बाइफर्केशन हुआ, आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ, तो उस वक्त सरप्लस था स्टेट तेलंगाना। उसके बाद से एक एक प्रोजेक्ट के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे करते 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 7,000 लाख करोड़ का जो है खसारा करके गए। अभी सब चिट्टा बाहर निकलेगा। लेकिन सायना के पीरियड में कौन से फंड की बात कर रहे हैं आप? रसूलपुरा नारायण झोपड़ी की। इनिशियल पेमेंट दिए थे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट रिलीज नहीं होने से वो काम छोड़ के भाग गया। जब एमएलए बने श्री गणेश साहब, कॉन्ट्रैक्टर से बात करे, बोले 30 लाख मैं अपनी जेब से देता हूं, तुम इनिशियल काम तो शुरू करो, बाकी फंड्स मैं गवर्नमेंट से लाता हूं। सायना के फंड नहीं थे। सायना 2 साल हुआ था फंड शिलान्यास करने के बाद, वहां फाउंडेशन स्टोन लगाने के बाद, तो वो 2 साल तक काम कहीं को नहीं हुआ भाई। अगर फंड थे तो तक काम कहीं को नहीं हुआ। अभी बोल रहे खाली चेक पे साइन करे, बोल रहे हैं कुछ लोग। चेक तुम काम कंप्लीट होने से पहले पूरे चेक लिख दिया, तुम इतना बड़ा गड़ा करके गए, अब ये बात कर रहे हैं। कपड़े सिले हुए कपड़े लेके आकर पैसे देकर बातें कर रहे हैं बोलकर, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, बीआरएस के लीडर्स को, आप लोग अभी न्यू कमर्स है। 2014 से लेकर 2024 तक की हिस्ट्री जानते हैं आप लोग, क्योंकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है। 1994 में जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की हुकूमत थी कांग्रेस की, उस टाइम पर ये जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के स्लम एरिया से नेताजी नगर हो, रसूलपुरा हो, सुभाष हट हो, लाल बाज़ार हो, आदर्श नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर, श्री राम नगर, ये टोटल कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो स्लम एरिया है, ये टोटल 29 एकर्स पर मौजूद थे। हमारी गरीब आवाम थी, ये लोग यहाँ पर कब्जे पे थे, वो लोग वहाँ पर घर बना लेकर मौजूद थे। ये डिफेंस लैंड थी, ये डिफेंस लैंड को लैंड एक्सचेंज कर 29 एकर्स के बदले में जवाहर नगर में 86 एकड़ की लैंड डिफेंस को देकर, ये 29 एकर्स की जगह ये गरीब आवाम को, हमारी SC, ST, BC, माइनॉरिटी, OBC की आवाम को लैंड एक्सचेंज कर इनको पट्टे के सूरत में अलॉटमेंट किया गया था। तो बोलना ये है, तो ये जो कपड़ा ख़रीदने वाले भी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, और जिस वजह से काम को रुकाया गया था, सैंक्शन लिए थे केसीआर, लेकिन इनकम्प्लीट कर सके। 10 साल में एक गज जमीन एक्सचेंज ऑफ लैंड के नाम पे टीआरएस गवर्नमेंट या बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर, केटीआर कोई नहीं दिए। अगर कोई है तो चैलेंज कर लो, ओपन डिबेट कर लो मेरे साथ। तो इस वजह से बीआरएस के लीडर्स कल जो अभी सियासत में नए हैं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट बीआरएस की तरह वादे नहीं करती, काम करती, काम करने वाली हुकूमत, काम करने वाली पार्टी है। कंटोनमेंट में आज तक जितने भी एमएलए हैं, मैं 40 साल से पार्टी में हूँ, 40 साल से पार्टी सर्विस कर रहा हूँ, पहला एमएलए ये हमारे श्री गणेश साहब की शक्ल में 24/7 पब्लिक के बीच में अवेलेबल है। 3 दिन पहले सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नारायण झोपड़ी रसूलपुरा में कांग्रेस की हुकूमत के जानिब से डबल बेडरूम का अलॉटमेंट किया गया है। उसी सिलसिले में कल बीआरएस के कुछ लीडर्स के तरफ से एक प्रेस मीट रखी गई थी। उसमें वो लोग केसीआर के नाम पर क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी बताए उन्होंने कि कपड़े सिले हुए कपड़े लेके आकर खाली पैसे देकर बातें कर रहे हैं बोलकर, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, बीआरएस के लीडर्स को, आप लोग अभी न्यू कमर्स है। 2014 से लेकर 2024 तक की हिस्ट्री जानते हैं आप लोग, क्योंकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है। 1994 में जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की हुकूमत थी कांग्रेस की, उस टाइम पर ये जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के स्लम एरिया से नेताजी नगर हो, रसूलपुरा हो, सुभाष हट हो, लाल बाज़ार हो, आदर्श नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर, श्री राम नगर, ये टोटल कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो स्लम एरिया है, ये टोटल 29 एकर्स पर मौजूद थे।
और इसमें रहने वाले सभी हमारे SC ST SC BC OBC माइनॉरिटीज़ जो भी हमारी गरीब आवाम थी, ये लोग यहाँ पर कब्ज़े पे थे, वो लोग वहाँ पर घर बना लेकर मौजूद थे। तो उस टाइम के हमारे MLA D नरसिंह राव साहब कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंदी अल्लाह साहब, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर PJ हर साहब, ये लोग कोशिश कर ये डिफेंस लैंड थी, ये डिफेंस लैंड को लैंड एक्सचेंज कर 29 एकड़ के बदले में जवाहर नगर में 86 एकड़ की लैंड डिफेंस को देकर ये 29 एकड़ की जगह यही गरीब आवाम को, हमारी SC ST BC माइनॉरिटी OBC की आवाम को लैंड एक्सचेंज कर इनको पट्टे के सूरत में अलॉटमेंट किया गया था। तो बोलना ये है, तो ये जो कपड़ा ख़रीदने वाले भी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, और जिस वजह से काम को रुकाया गया था, सैंक्शन लिए थे KCR लेकिन इनकम्प्लीट कर सके। तो उस टाइम पर जो यहाँ पर कंटोनमेंट का इलेक्शन था, उस टाइम पे हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब यहाँ पर कैंपेनिंग को आए थे। आवाम उनके सामने जिक्र करी, परेशान हाल उनकी जो भी परेशानी थी वो बताए तो उन्होंने उस टाइम पर इलेक्शन के टाइम पर वादा किया था, और इलेक्शन होने के बाद जिस तरीके से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वादा किया था, वो वादे पे खड़े होकर इमीडिएट ये जो काम कराकर उसका अलॉटमेंट किया गया है। और इसके साथ PG कॉलेज जो पैराडाइज पर है, वो भी डिफेंस लैंड थी। उसके बदले में जो रामन्ना कुंटा है, रामन्ना कुंटे की लैंड को डिफेंस वालों को देकर PG कॉलेज को भी लैंड एक्सचेंज का ट्रांसफ़र किया गया था। जब BRS वाले इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल से रामन्ना कुंटा में 3 बार नारियल फोड़ के इनाग्रेशन कर दिए, चाहे KTR हो या मल्ला रेड्डी हो या राजशेखर रेड्डी हो या तलासनी श्रीनिवास हो। ये लोग आ रहे हैं, खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 3 बार इनाग्रेशन कर चले गए। और आज हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में आने वाला जो दशहरा रहेगा, उसी दशहरे में हमारे कांग्रेस पार्टी के जन्म से ये रामन्ना कुंटा को बनाया जाएगा, और हमारे यहाँ की जो आवाम है, लेडीज़ है, उनको वहाँ पर बदकम्मा डालने की इजाज़त दी जाएगी। अब आगे की जो तफसील है, हमारे जमील भाई है, हमारे मारुति भाई है, ये लोग बताएं। कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रसूलपुरा की जो आवाम है, नारायण झोपड़ी के पास के जो लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए साथ ही साथ हमारे MLA श्री गणेश साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि लंबे इंतज़ार 4 साल 5 साल के इंतज़ार के बाद वो लोगों को जो है वहाँ पे घर दिलाने में, घर अलॉट करने में, सैंक्शन करने में बहुत बड़ा रोल हमारे MLA श्री गणेश साहब का था। और जो इनकम्प्लीट काम, अधूरा काम BRS गवर्नमेंट के टाइम में, उस वक्त MLA जिंदा थे सायना साहब, उसके 2 साल तक भी, 2 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ, लेकिन 2 साल तक भी कोई डेवलपमेंट का काम या फिर वो डबल बेडरूम कंप्लीट नारायण झोपड़े के पास होने का काम नहीं हुआ। लोग काफ़ी परेशान थे। उनकी परेशानी को देखते हुए हमारे MLA श्री गणेश साहब, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब इनिशिएटिव लेके CM रेवंत रेड्डी साहब से, कांग्रेस गवर्नमेंट से फंड्स लेके जो भी कामों में रुकावट थी उसको दूर करते हुए आज वो काम कंप्लीट करके लोगों को दिए। तो इस वजह से BRS के चंद लीडर्स कल जो अभी सियासत में नए नए हैं, वो लोग कल कांग्रेस पार्टी पे तनकीद करें तो उनको तनकीद करने का हक नहीं, क्योंकि उनको क्या हो रहा, कांग्रेस एक एक वेलफेयर स्कीम, एक एक काम करते हुए आ रही है, तो BRS लीडर के पेट में दर्द हो रहा ऊपर से नीचे तक, समझे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो वादा करी 12-13 महीने के अंदर, ये नारायण झोपड़ी के पास के लोगों को जो राहत दिए, उनके चेहरों पे खुशी लाई, उनके ज़िंदगी में खुशी लाई, इनसे देखी नहीं जा रही। अगर हकीकत में BRS लीडरों को खुशी होती तो वो हमारे MLA श्री गणेश का शुक्रिया अदा करते, कांग्रेस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट BRS की तरह वादे नहीं करती, काम करती। काम करने वाली हुकूमत, काम करने वाली पार्टी है, और हर डेवलपमेंट वर्क के ऊपर, हर स्कीम के ऊपर पर्सनल नज़र हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब की है। और कंटोनमेंट के अंदर, कंटोनमेंट में आज तक जितने भी MLA हैं, मैं 40 साल से पार्टी में हूँ, 40 साल से पार्टी सर्विस कर रहा हूँ, पहला MLA ये हमारे श्री गणेश साहब की शक्ल में 24/7 पब्लिक के बीच में अवेलेबल है।
कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉल करो, किसी भी कोई भी छोटी बड़ी परेशानी इमीडिएट स्पॉट पे आते हैं, वो पब्लिक को सुनते हैं, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। कि नारायण टेम्पल के पास कारखाने में बरसात में 1 महीना 1.5 महीना पहले बारिश आई, फ़ोन करते इमीडिएट आए, लोगों से मिले, जो मदद हो सकी उनकी तरफ से करें उन्होंने। तो ऐसा एमएलए हम पहली बार देखे। ऐसे एमएलए के ऊपर तनकीद करना हम बर्दाश्त नहीं करते। बीआरएस के लीडरों को तारीख नहीं मालूम है, कंटोनमेंट की हिस्ट्री नहीं मालूम है। ये बोल रहे हैं कि हम करे, केसीआर करा, केटीआर करा, ये सब बेकार बात है। केसीआर, केटीआर, हरीश राव, जितने भी बीआरएस वाले, ये सब सिर्फ लूट करे, लूट। सबकी सीबीसीआईडी इंक्वायरी चल रही है, थोड़ा इंतजार करो और देखो, सब एक ना एक दिन जेल में होंगे, चरलापल्ली में होंगे। चंचलगौड़ा ने चरलापल्ली में डालेंगे लोगों को। तुम्हारे दौर में, बीआरएस के दौर में जो कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल बेडरूम बने, उसकी क्वालिटी देखो, अब जो बनी उसकी क्वालिटी। दूसरी चीज, बारडपल्ली के डबल बेडरूम कंप्लीट हुए, मटफोर्ड में, श्री राम नगर में, गांधीनगर में कंप्लीट हुए, लेकिन पब्लिक को अलर्ट नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? बोलो, उनको ये था मसला, उनके अपने अपने कमीशन का। इनके 4 चेयरमैन, कंटोनमेंट की बात कर रहा हूं, कंटोनमेंट 4 चेयरमैन उस वक्त के बीआरएस के, 1 एमएलए, 2 मंत्री, मिनिस्टर, 8 बोर्ड मेंबर, ये सारे रह के भी वो काम को, नारायण झोपड़ी के काम को कंप्लीट नहीं कर सके और ये मार्डपल्ली के इशू को क्लियर नहीं कर सके, डबल बेडरूम के मटफोर्ड के अंदर नहीं कर सके। सिर्फ ये अपने कमीशन के चक्कर में गरीब आवाम को तकलीफ दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वादा करके आई, गरीबों को मदद करेंगे बोली, और उसमें अलॉटमेंट हुआ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कंप्यूटराइज जो है, रैंडमली अलॉट हुआ से। किसमें भी है, जैसा उस टाइम में बीआरएस के लोग कमीशन खा के, बेच दे के, कर लेके लोगों को, ज़ईफ लोगों को, ओल्ड एज लोगों को 4th फ्लोर पे दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हैंडीकैप और ओल्ड एज लोगों को ग्राउंड फ्लोर में, रसोई अपना नारायण झोपड़ी में अलॉट करे डबल बेडरूम। ये सिर्फ और सिर्फ गणेश साहब की प्लानिंग की वजह से, उनकी सोच, आगे की सोच की वजह से श्री गणेश साहब ये काम करके लोगों को राहत दिए। उम्र वाले लोगों को, हैंडीकैप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में। बाकी जो भी है कंप्यूटर के तहत ये अलॉटमेंट हुआ। इसमें बिल्कुल पूरा एक ट्रांसपेरेंसी थी। कोई ऐसा बीआरएस के दौर में जो बांटे घपला हुआ वो बिल्कुल नहीं था। और वहाँ पे हर सहूलत पहुँचाने के लिए, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ के लिए श्री गणेश साहब 24 घंटे काम करके वो वहाँ पे उसको एक टाइम फ्रेम में मिनिस्टर साहब की मदद से, पुंगलेटी सिंह की मदद से वो लोगों को राहत पहुँचाए। लेकिन ये लोग काम अधूरा छोड़ते, काम अपने दूसरों के लेवल को बोलते, अपना काम करते। एक्सचेंज ऑफ लैंड में एकर्स ऑफ लैंड जो है हमारी कांग्रेस पार्टी दी, 10 साल में एक गज जमीन एक्सचेंज ऑफ लैंड के नाम पे टीआरएस गवर्नमेंट या बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर, केटीआर कोई नहीं दिए। अगर कोई है तो चैलेंज कर लो, ओपन डिबेट कर लो मेरे साथ। 10 साल में कंटोनमेंट में 1 गज भी एक्सचेंज ऑफ लैंड नहीं हुई। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। पहले हिस्ट्री को जानो, क्या हुआ। पट्टे भी कांग्रेस दी, घरा भी कांग्रेस दी। आज बोइनपल्ली वार्ड नंबर में जितना भी तोकट्टे के ऊपर जो घर है वो कांग्रेस के दौर में बने, सो घर आए, कांग्रेस के दौर के घर आए वो। आज तो हम पट्टा दिए, हमारे लोगों से ले लेके उसको ये करे, तुम ऐसा होने वाला नहीं है। थोड़ा सब्र करो, इंक्वायरी होंगी। सारे मंत्री जितने भी थे बीआरएस में उस टाइम के, सब जेल में जाने वाले। और कंटोनमेंट की आवाम देख रही है एमएलए श्री गणेश साहब के काम को और उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को। और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले साल में, आने वाले इलेक्शन में भी श्री गणेश साहब को भारी मेजॉरिटी से जिता के यही आवाम फिर से असेंबली में उनको भेजेंगे। सायना के पुराने फंड्स के ऊपर अभी तक काम चल रहा है, क्योंकि नए सैंक्शंस नहीं है। सुन लीजिए बात। सायना के पुराने फंड्स देखिए, केसीआर 10 साल लूट के गया, किसको, स्टेट को 10 साल लूटा। 7,000 लाख करोड़ का खर्चा माइनस। जब एक सरप्लस स्टेट मिला था, बाइफर्केशन हुआ, आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ, तो उस वक्त सरप्लस था स्टेट तेलंगाना। उसके बाद से एक एक प्रोजेक्ट के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे करते 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 7,000 लाख करोड़ का जो है खसारा करके गए। अभी सब चिट्टा बाहर निकलेगा। लेकिन सायना के पीरियड में कौन से फंड की बात कर रहे हैं आप? रसूलपुरा नारायण झोपड़ी की। इनिशियल पेमेंट दिए थे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट रिलीज नहीं होने से वो काम छोड़ के भाग गया। जब एमएलए बने श्री गणेश साहब, कॉन्ट्रैक्टर से बात करे, बोले 30 लाख मैं अपनी जेब से देता हूँ, तुम इनिशियल काम तो शुरू करो, बाकी फंड्स में गवर्नमेंट से लाता हूँ। तो घंटों में उससे कॉन्ट्रैक्टर से मिलके वहाँ का जायजा लेके काम को शुरू कराए। ये हमारे अभी मौजूदा एमएलए श्री गणेश, एमएलए के सायना के फंड नहीं थे। सायना 2 साल हुआ था फंड शिलान्यास करने के बाद, वहाँ फाउंडेशन स्टोन लगाने के बाद, तो वो 2 साल तक काम कहीं को नहीं हुआ भाई। अगर फंड थे तो 2 साल तक काम कहीं को नहीं हुआ। अभी बोल रहे खाली चेक पे साइन करे, बोल रहे हैं कुछ लोग। चेक तुम काम कंप्लीट होने से पहले पूरे चेक लिख दिया। तुम इतना बड़ा गड़ा करके गए, अब ये बात कर रहे हैं। एक बात उन लोग ये थी, 200 घर चाह रहे थे पहले, उसके बाद 248 घर सैंक्शन करने के लिए केटीआर करने जाके एक इंजीनियर से प्लान लेके आए थे।
उससे डायमेंशन चेंज करे बाद 248 घर आए बोलते। उसका डायमेंशन कांग्रेस पार्टी करी चेंज, उसका 248 नहीं 288 घर है वहां पे, 288, और पूरों को मिला, किसी को नहीं। जैसा कि ये लोग धांधली करे मारटपल्ली में, मटफोट में, वैसा नहीं हुआ। जिससे जमीन लिए, जिससे घर लिए, उन सब लोगों को अलर्ट हुआ और दूसरे लोगों को भी अलर्ट हुआ। ये लोगों की सरकार जो है कमीशन लेके बेच के खा के बीच में जो तेरा ब्रोकरा, वो काम कांग्रेस पार्टी ना करी ना करेंगी। जो ఇక్కడ ముఖ్య సమావేశం మా కాంగ్రెస్ నాయకులంతా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మొన్న నారాయణ జోపిడి రసూల్పురాలో ఏదైతే 2 పడకల గదులు మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పేద ప్రజల కోసం వారు ఏదైతే కృషి చేస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క పేదింటి కల నెరవేరాలని చెప్పి వారు డబుల్ బెడ్రూమ్లు అనేది వారికి కేటాయించడం జరిగింది. ఈరోజు నిన్న చూస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి సొమ్మొకరిది సోకొకరిది అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మేము ఈరోజు బహిరంగంగా చెప్తా ఉన్నాం, సొమ్ము మాదే సోకు మాదే. ఈరోజు మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పేద ప్రజల సొంతింటి కల నెరవేరాలని చెప్పి ఒకే సంకల్పంతో పేదింటి వారి సొంతింటి కళ నెరవేర్చడానికి ఎంతో కృషి చేసి సంబంధిత మంత్రివర్యులను కలుస్తూ సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ ఈరోజు ఎంతో విజయవంతంగా అక్కడ మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రజల నుంచి విశేషమైనటువంటి స్పందన లభించింది. మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారిని ప్రజలంతా కూడా మాకు ఇంతలో ఇల్లు వచ్చేవి కావు, మాకు మీరు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పి ప్రజలంతా కూడా వచ్చి ధన్యవాదాలు తెలియడం జరిగింది. మేము గత 10 సంవత్సరాలు మీరు పార్టీ ఉండి రూలింగ్లో ఉండి ప్రభుత్వం మీదే, మీరు ఇక్కడ ఏమి చేయలేకపోయారు, మరి ఈ రోజు వచ్చి మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలపై బురద చల్లాలని చెప్పి మేమే చేశామని చెప్పుకోవడం సిగ్గుండాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజులలో ఇవే కాదు, మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ప్రజల్లో ఉంటూ నిత్యం తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రజా సమస్యలే తన సమస్యలుగా తిరుగుతారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎక్కడెక్కడైతే పేద ప్రజలు నివసిస్తూ ఉన్నారో అక్కడ సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్లను కూడా వారు పరిశీలన చేయడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో మరి ఇంకెవరికైతే అవకాశం ఉందో అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మరెన్నో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయించడానికి సహకరిస్తారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మేము బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం, మీరు చేసినటువంటి గతంలో మీరు నారాయణ జోపిడిలో తీసుకొని అది మేమే చేశామని చెప్పుకోవడం కాదు, మీరు ఇల్లు అలకంగానే పండగ అయింది అనుకుంటున్నారు, అది కాదు. అక్కడ పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఇల్లులు కట్టించి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నారు కాబట్టి అదే ఒక మెయిన్ కంటోన్మెంట్లో ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏదేదైతే చేసిర్రో వాటినన్నిటినీ కూడా తిరస్కరించేటటువంటి విధంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి తీసుకొచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా రేషన్ కార్డులు కానివ్వండి, గ్యాస్ కానివ్వండి, 200 యూనిట్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాయి. ప్రజలందరూ లబ్ధిదారులందరూ కూడా లబ్ధి పొంది మాకు వచ్చిందని చెప్పేటటువంటి విషయం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘనత అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుందాం. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్.